ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं इतनी बार बोल रही हूँ तो समझ लेना कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक जो है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये टॉपिक इस चैप्टर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये समझ करके मत पढ़ना कि क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हो, क्लास 11th में इवन इस टॉपिक के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्ड जब हम पढ़ रहे होते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम क्या पूछा जाएगा, इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सिर्फ फोकस इसी पॉइंट को करते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या पूछा जाएगा। तो होता यह है कि तुम डेफिनेशन पढ़ लेते हो, डिफाइन कर लेते हो, इसके टाइप्स पढ़ लेते हो, इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हो, बस इतना तुम तैयार कर लेते हो। अगर शॉर्ट नोट्स पूछते हैं तो एग्जामिनर को जानना होता है कि भाई तुमने सीखा या नहीं सीखा, बट उनका मकसद सिर्फ इतना नहीं होता है कि तुम्हें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड का इंट्रो दे दें और इंट्रोडक्शन से तुम समझ लो कि क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद इसका काम खत्म होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन क्लास 11th में जितने टॉपिक्स तुम पढ़ते हो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में, ये तुम्हारा बेस मजबूत कर रहे होते हैं। ये मैं हर क्लास में बार बार रिपीट करती हूँ। अगर अभी समझ लोगे तो क्लास 12th तक या जेई नीट तक एंजॉय करोगे, अगर अभी नहीं समझोगे तो आगे चल करके यही सारे टॉपिक जब वापस आते हैं तुम्हारे सामने तो उस समय इन टॉपिक्स को पढ़ाने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि आगे तुम्हें न्यू सिलेबस मिल जाता है तो उसको भी कवर करना होता है। तो उस टाइम में तुम्हें 11th की चीजें फिर नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो अभी से बेस को स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो ये भी टॉपिक जो है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इतनी बार बोल रही हूँ तो समझ लेना कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसलिए नहीं समझना कि इसे तुम्हें अभी क्लास 11th के लिए सॉल्व करना है, इसका यूज तुम्हें आगे करते रहना है। तो चलो मूविंग टू द टॉपिक। सो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पहला पार्ट यही आता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। तो ये हाइड्रोजन होता है जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये 3 एटम्स ही तुम्हें लेने हैं। इसमें ये एटम्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन से, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ये कंडीशन है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होगा। उन कंपाउंड्स में जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होगा उन कंपाउंड की ये कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से। फिर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैक करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, और यू कैन से अनदर सब्सटेंस, and two molecules bonded with a force of attraction. These force of attraction is called हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके बारे में एक खास बात और तुम्हें बता दूं कि आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा, तो उन सभी बॉन्ड में हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते थे, राइट। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता था या इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर होते थे या इलेक्ट्रॉन डोनेट होता था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, उस फोर्स को क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यू कैन से इट इज द काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सो चलो डेफिनेशन लिख लो फटाफट से। हाइड्रोजन विच इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ more electronegative atom such as फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ध्यान देना कि इनके अलावा कोई और एटम नहीं होने चाहिए हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो क्या करता है, अटैक द लोन पेयर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम of another substance. The weak force of attraction which hold two substance, or you can say 2 molecules, is called हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हो, राइट। सो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिर से मैं तुम्हें थोड़ा सा और इजी वे में समझा दूं कि कंडीशन क्या होती है, कि तुम्हें वो मॉलिक्यूल्स लेने हैं जिसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड
नाइट्रोजन ही हो सकते हैं, इनके अलावा कोई और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिखा दूं कि फ्लोरीन के नीचे पीरियोडिक टेबल में होता है क्लोरीन, और क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा, राइट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नीचे होता है पीरियोडिक टेबल में सल्फर, इसमें भी पॉसिबल नहीं होगा। नाइट्रोजन के नीचे पीरियोडिक टेबल में होता है फास्फोरस, इसमें भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कहां पर है, ये 3 पॉसिबिलिटीज है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सो क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सब्सटेंस में अगर ये प्रेजेंट है तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। बट अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है वो समझेंगे। तो देखो कि वन मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड है किससे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो हाइड्रोजन विच इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एग्जांपल HF ले लिया हमने, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, राइट। दूसरा हमने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ले लिया, तीसरा ले लिया हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, बहुत सारे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ले लिए, राइट। अब देखो क्या होता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन जो है पार्शियली चार्ज हो ही जाता है, किसकी वजह से हो जाता है बताओ। इसके साथ जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ही, ये देखा ही है तुमने, है ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है तो ये पार्शियली चार्ज हो जाता है। अब इसका पार्शियल चार्ज जो है, ये कह सकते हो कि इसके नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास भी लोन पेयर होगा, अगर नहीं लेते हो तो इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, तुम दोनों बातें कह सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं। देखो पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन है, और अगर पॉजिटिव लोन पेयर भी कहते हो तो भी लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि पॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन का भूखा ही होता है, उसे इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही होता है, तो ये लोन पेयर पे भी जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव से भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो इस बॉन्ड को जो कि इन 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहा है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डेफिनेशन लिखो और इसका एक एग्जांपल डालो, फिर आगे हम इसे डिटेल में समझते हैं कि और एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, राइट। चलो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। There are 2 types of hydrogen bond, which is intermolecular hydrogen bond and intramolecular hydrogen bond. So what is the difference between intermolecular and intramolecular? So when 2 different or same types of molecule, when you can say when 2 molecules bonded with each other is called intermolecular hydrogen bond, right? और ये कह सकते हो कि इफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स जुड़े आपस में, वो 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं मे बी सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा नहीं कि 2 सेम मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल लिया किसका, ये सारे सेम मॉलिक्यूल थे, HF के मॉलिक्यूल थे, तो HF H2O ले सकते हो, राइट। सो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने चाहिए, वो हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर। अब इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल में, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सेम मॉलिक्यूल में बने, 2 ग्रुप के बीच में बन जाए। सेम मॉलिक्यूल में बनेगा तो दो तो चाहिए होंगे ना जुड़ने के लिए, तो 2 जुड़ने के लिए क्या चाहिए होगा, 2 ग्रुप होने चाहिए, है ना। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल के 2 ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग होती है तो उसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है, 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, 2 मोर मॉलिक्यूल्स अगर आपस में जुड़ते चले जाते हैं, चाहे वो सेम टाइप के हो या डिफरेंट टाइप्स के, तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, राइट। सो यहाँ पर लिख लोगे कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड formed between 2 molecules of same type or different types, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंट्रा में क्या होगा, आगे चल के इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म्ड बिटवीन 2 groups, you can say 2 groups of same molecule, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया।
इसमें 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़ेंगे। चलो एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो सबसे पहला एग्जांपल HF मॉलिक्यूल ही ले लो। ऑल्दो ये हम लोगों ने उसमें डेफिनेशन में देख लिया, बट एक्चुअल में ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनाता है तो किस फॉर्म में इसका अरेंजमेंट होता है, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है, उस फॉर्म में बनाएंगे। HF मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं, HF मॉलिक्यूल, राइट। सो देखो HF मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा होगा, देखो HF मॉलिक्यूल लिया, इसी फॉर्म में बनाना। HF मॉलिक्यूल इधर से बनाते हुए आते हैं, राइट। सो अगर ऐसे बनाओगे तो इस फॉर्म में दिखाओगे, ठीक है। तो ये हो गया HF मॉलिक्यूल, ये हो गया HF मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे बनाते चले जाना। तो देखो 1 HF, दूसरा HF, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे लेते जा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर एक और ले HF, ठीक। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे बनाते चले जाओगे। अब 1 HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव का, ये देखो, ये देखो 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये जुड़ता चला जाएगा, ठीक। डॉट्स थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, राइट। सो ये अरेंजमेंट होता है HF मॉलिक्यूल का इन हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ऐसा तो मैं स्ट्रक्चर जो दिखेगा यहाँ 120 का एंगल नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो सेकेंड एग्जांपल ले लो। सेकेंड एग्जांपल ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लेते हैं तो ये बनाते हैं डाइमर, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये डाइमर बनाएंगे। कैसे डाइमर बनाएंगे, डाइमर का मतलब क्या होता है, डाइमर का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल्स जब आपस में जोड़ते हैं तो उसको बोलते हो डाइमर, राइट। सो देखो यहाँ पर डाइमर कैसे बनेगा, ध्यान से एक बात यहाँ पे समझना है तुम्हें, RCO, यहाँ लिया हमने OH, राइट, और यहाँ देखो RCOOH के सामने रखना, समझ गए। देखो इधर CO इसके सामने OH, इधर CO इसके सामने OH, OH के सामने OH नहीं रखना। ये कंपाउंड क्या है, इसका फॉर्मूला तुम्हें बता दे, RCOOH है। और अगर तुम इसका एग्जांपल लेना चाहो तो CH3COOH है, HCOOH है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को खोल दिया हमने। अब ये जो अरेंजमेंट दिखाया है हमने वो कैसा दिखाया है कि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, बट अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं इसको, CO कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन के साथ। तो अब तुम बोलोगे कि मैम कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए था हाइड्रोजन बॉन्ड में, ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी और होती है बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझ लो कि अगर एक कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट है, और इसके सामने OFN प्रेजेंट है, ये चाहे किसी के साथ भी जुड़ा हुआ हो, राइट, चाहे ये किसी के साथ भी जुड़ा हो, बट इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो इसमें पॉसिबिलिटी इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की हो जाती है। बट अगर हम इनकी बात करें, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन है कार्बन के साथ, दूसरा हमने ले लिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये दोनों में क्या है, कार्बन के साथ है। दोनों में से किसी के पास हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी अगर नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। बट अगर दोनों में से किसी एक के साथ है, एक में पॉसिबिलिटी है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है ये बात, यानी कि 2 कार्बोनिल तुम अगर रखते हो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन है यहाँ पर, राइट। बट यहाँ पर किसके बीच में बनने वाला है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, समझ गए। तो अगर हम इसको ऐसा उल्टा करके रख देते, OH को OH के सामने कर देते, तो OH OH में तो बन जाता, बट कार्बोनिल कार्बोनिल में नहीं बनता, है ना। तो ये इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है कि ये
डाइमर बनाता है, दो मॉलिक्यूल में दो ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है। अगर तुम इसको घुमा दोगे तो सिर्फ एक ही ग्रुप में बनेगा, किसमें, OH OH में, कार्बोनिल में फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो देखो टू मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हो, डाइमर बोलते हो। तो ये एक और एग्जाम्पल नोट कर लो जल्दी से। दो एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। अब आ जाते हैं नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स। थर्ड एग्जाम्पल ले लो, वाटर मॉलिक्यूल H2O, राइट। सो देखो वाटर मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे तुम्हें एक खास बात भी बताते चलूंगी। देखो वाटर तो ये होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब ऐसा क्यों बनाया है, अभी तुम आगे एक टॉपिक पढ़ोगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी भी पढ़ोगे, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, बेंड शेप होता है। तो इसी फॉर्म में बनाना, स्ट्रेट ऐसे नहीं बनाना इसको, है ना। ये इसका शेप ही होता है, एक्चुअल शेप, राइट। तो देखो वाटर में तो तुम्हें सीधा सीधा सा दिख ही रहा है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स जब तुम लोगे तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल ले लिया हमने यहाँ पर, देखो ध्यान से। तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, है ना। अब देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आए तो ये एक और वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, तो यहाँ पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले लो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, राइट। अब इसका इस हाइड्रोजन पे भी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, राइट। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया इस हाइड्रोजन पे, तो इसकी वजह से इस पे एक और नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। सपोज ये नेगेटिव डाल दिया, तो एक और नेगेटिव सेटिस्फाइड करने के लिए तुम एक और पॉजिटिव तो लोगे ही, तो एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, समझ गए। तो ये कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर होता है आइस का, ठीक है, इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक। तो ये क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, अगर हम इस वन वाटर मॉलिक्यूल की बात करें इसकी, तो ये 4 मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्डेड होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और इस पॉइंट की खास बात करते हैं, तो देखो अगर यही अरेंजमेंट बनाते जाओ, सपोज हमने यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल और ले लिया, तो मान लो कि ये पार्शियल नेगेटिव इससे जुड़ गया और एक और नेगेटिव जो डाला इससे जुड़ गया, तो देखो ऐसे ही जो है ये नीचे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो तुम्हें यहाँ पर ये खाली सी जगह दिख रही है, ये वाली खाली सी जो जगह दिख रही है तुम्हें, ऐसे ही क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जब बनता हुआ चला जाता है तो तुम्हें मिलता है आइस का स्ट्रक्चर, राइट। आइस का स्ट्रक्चर जब मिल जाता है तो आइस के बारे में तुमने सुना हुआ होगा कि आइस जो है ये वाटर पे, लिक्विड वाटर पे, आइस होता है सॉलिड और ये लिक्विड पे फ्लोट करता है, देखा ही होगा तुमने ना। आइस को वाटर में डालो तो वो नीचे नहीं जाता है, कहाँ जाता है, ऊपर आता है। तो कोई चीज अगर ऊपर आ रही है तो उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, क्लियर। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होती तो वो क्या हो जाता, नीचे जाता, ठीक है। तो अब आइस जो है, आइस सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, फिर भी आइस जो है वो लिक्विड पे फ्लोट कैसे करता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, राइट। यू कैन से ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो क्या ऐसी खास बात है आइस के स्ट्रक्चर में कि ये सॉलिड होते हुए भी डेंसिटी कम होती है। तो पहले तो ये समझ जाओ कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, वाटर का टेम्परेचर डाउन करते जाओ, फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके आते हो ना, तो वाटर को तुम किसमें, फ्रीजर में अगर डाल दो तो वाटर क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट होता है। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कहाँ कितनी होती है, 4 डिग्री पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम डेंसिटी इज एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब इसके नीचे अगर तुम जाते हो तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम नहीं होती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है, फिक्स हो जाती है, राइट। सो अब 4 डिग्री के बाद से फिर ये डेंसिटी इसकी इंक्रीज नहीं होगी। तो क्या होता है कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो ये देखो खाली जगह जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ फिर यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, क्योंकि वाटर का बेंच शेप है। तो बेंच शेप होने की वजह से जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है तो यहाँ पर तुम्हें केज लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, खोखली सी जगह तुम्हें दिखती जाएगी बीच बीच में,
ठीक है। तो इसी वजह से ऊपर से ये सॉलिड है और अंदर से कैसा है, खोखला है ये, है ना। इसी वजह से एम्प्टी पार्ट होता है, इसी वजह से केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से ये क्या करता है, लिक्विड पे फ्लोट करता है। तो अभी हम लोग आइस की कहानी नहीं समझनी थी, आइस तो आ गया और रीजन तुम्हें मिल गया किसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड में, तो यहाँ पे तुम्हें समझा दिया। ठीक है, तो ये है तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है ना। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के भी देख लो। लाइक सपोज हम लेते हैं अल्कोहल, है ना। अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। ठीक है, तो ROH अगर लिया तो इसका भी शेप यही मिलने वाला है तुम्हें। इसकी लॉजिक तुम्हें आगे समझ में आ जाएगी जब मैं यहाँ पे डिटेल तुम्हें वेस्पर थ्योरी पढ़ाऊंगी। सो ROH अगर लेते हैं और इसके सामने हम रख देते हैं वाटर, तो देखो सबसे पहले तो देखो कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। तो अगर किसी कंपाउंड में तुमसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, तो तुम सबसे पहले जाकर के क्या देखोगे, उसमें हाइड्रोजन देखना, और हाइड्रोजन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन है या नहीं है ये देखोगे। तो देखो हाइड्रोजन है इसमें और इसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, राइट। सो देखो यहाँ पर इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये देखो, एक था अल्कोहल मॉलिक्यूल, एक था तुम्हारा क्या, वाटर मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना। तो दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, चाहे वो सेम टाइप के, अगर हम वाटर 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 ले रहे थे तो वो सेम टाइप थे, बट वाटर अल्कोहल ले रहे हैं तो ये डिफरेंट टाइप से, ठीक है। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्लियर। चलो अब आ जाते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोगों ने समझ ही लिया है कि दो ग्रुप के बीच में बनेगा, एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच में बनेगा, मतलब दो मॉलिक्यूल्स में जुड़ने वाले नहीं है। तो देखो एक मॉलिक्यूल लेते हैं, अब देखो यहाँ पे जो तुम्हें स्ट्रक्चर मिलेगा, अभी तुम्हें इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता है, तो मैं अभी सिर्फ तुम्हें इसका नाम बताऊंगी। देखो बेंजीन को तो तुम पहचानते होगे, और इस पे लगा दिया हमने OH, तो इसको कहते हैं फिनॉल। और इसके बगल में हमने ले लिया नाइट्रो ग्रुप NO2, और NO2 को खोल दिया, इसके स्ट्रक्चर को खोल दिया, है ना, ऐसे खोल दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक, अब फिर से वही बात है कि ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है इस कंपाउंड में। अगर हम यहाँ पर दो नाइट्रो मॉलिक्यूल ले लें, दो नाइट्रो मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इस नाइट्रो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हो गया, क्योंकि इसके सामने एक ऐसा कंपाउंड था। मान लो कि इसके बगल में हम ले लेते हैं OH, ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, और इसमें इनमें से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कौन सा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये बना सकता है। क्लियर। लेकिन अगर दोनों में वो एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, और दोनों में हाइड्रोजन के साथ नहीं बॉन्डेड है, तो नहीं बनेगा, किसी एक में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा। तो देखो यहाँ जिस पे OH लगा है ये तो कंपाउंड फिनॉल था, इसके बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं O से। डिटेल में तुम आगे पढ़ोगे, अभी के लिए नाम याद कर लेना, इसको कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, राइट। और एग्जांपल्स लेते हैं, देखो एक और एग्जांपल लिया, अगेन फिनॉल ले लो। देखो यहाँ अंदर रिंग भी बना सकते हो, बॉन्ड भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ले लिया फिनॉल, ठीक, और इसके बगल वाले पोजीशन पे ले लिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH, सीधा सीधा लिखोगे तो ये होता है। ठीक है, तो फिर अगेन ये ऑर्थो पोजीशन पे है अभी, लेकिन COOH ग्रुप बड़ा ग्रुप हो जाता है, तो ये कंपाउंड बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो इसको तुम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कह सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और तुम इसका कॉमन नेम यूज कर सकते हो जो कि है सैलिसिलिक एसिड, राइट। अब नेमिंग जो है ये पूरी डिटेल तुम्हें 11th में ही मिलनी है, ऑर्गेनिक की IUPAC नेमिंग पे जब आओगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी तुम्हें नेमिंग करनी है, तो वहां पे तुम डिटेल में समझ लोगे, राइट। सो यहाँ पर देखो ये, अब देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज हो गई, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, और इसके बीच में बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दूसरे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से नहीं जुड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आपस में ही सेटिस्फाइड हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो फिर अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, तो दूसरे से जुड़ेगा नहीं। ठीक,
तो इसमें दो मॉलिक्यूल नहीं जुड़ते हैं, इसमें दो ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग होती है एक ही मॉलिक्यूल में। तो इसका इफेक्ट जो है इसके एप्लीकेशन में तुम्हें दिखेगा, ठीक है। सो अब तुमसे फिर से वापस आ जाते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे 11th में। ऑफ कोर्स तुमसे शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आगे मैं जो इसके एप्लीकेशन बताने जा रही हूँ, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे मेनी क्वेश्चंस तुम्हारे हो सकते हैं। अब आगे जो मैं बताने जा रही हूँ इसके एप्लीकेशंस, उस एप्लीकेशन से तुम्हें रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर उसको तुम्हें आगे तक यूज करना है, ये बात भूलना नहीं मेरी। आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन पे, क्या यूज है इसका। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तुम कंपेयर कर सकते हो, सॉल्वेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर ले लो तो वो कंपाउंड जिनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तुम बताओ क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको तोड़ना तो डिफिकल्ट होगा ना, तो इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, एज कंपेयर टू जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे मान लो एल्कोहल है, जैसे वाटर हो गया, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ना। एल्कोहल हो गया और तुम्हारा अमाइंस हो गए, बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, अभी सारा डिटेल जानते नहीं हो तो एल्कोहल से इनके बारे में समझ लेते हैं। तो वाटर की बात अगर देखते हो तो वाटर का तो तुम जानते हो ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, यही रीजन ही होता है। क्या रीजन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, राइट। सो देखो अब एल्कोहल भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। देखो एल्कोहल हम लोगों ने लिया था ROH, दूसरा तुम एल्कोहल मॉलिक्यूल ले लो ROH, है ना, ऐसे लेते चले जाओ ROH। तो हर मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़ते जाएंगे किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसलिए इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं, किसी कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और किसी में इंट्रा बन रहा है, तो दोनों में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स लेते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी समझ लेना और इसको तैयार कर लेना। देखो यहां पर पहले तो नोट कर लो कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसे रेज कर रही हूँ, इसे नोट कर लेना, एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। अभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो जो पूछा जाएगा तुमसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या लिया हमने, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो इसका रीजन समझो, इसका आंसर समझो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब है कि देखो अभी स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने, ये था फिनॉल और इसके ऑर्थो पोजीशन पे ले लिया था क्या, नाइट्रो, ठीक, और इसके बीच में बना दिया था बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब तुम इसके सामने अगर एक और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लेते हो, ये है फिनॉल और ये है नाइट्रो, ठीक है। तो क्या ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव नेगेटिव तो सेटिस्फाइड हो गया है, इसको जरूरत ही नहीं है। तो जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ नहीं रहे हैं तो इनको तोड़ना आसान है, ठीक है। अब आ जाते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल पे। तो बेंजीन को हमने ऐसा बना लिया और अगर हमने यहाँ पर फिनॉल रखा, ध्यान से समझना, तो इसके ठीक सामने वाली जो पोजीशन होती है वो होती है पैरा, ठीक है। तो ये हो गया पैरा, ठीक, इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। यहाँ पर हमने नाइट्रो NO2 लिख दिया, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल लो, फिनॉल ले लिया और पैरा पोजीशन पे इसके दे दिया नाइट्रो, ठीक। अब देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल का मतलब ये हो गया कि मान लो तुमने OH यहाँ लगाया है तो NO2 यहाँ होगा, है ना, यहाँ लगाओगे OH तो NO2 यहाँ होगा, ये पैरा पोजीशन। अब इतने डिस्टेंस पे तो ये आपस में तो बॉन्ड नहीं बना सकते, तो इसलिए क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं। तो इसी वजह से ये देखो इसका पॉजिटिव जो है ये दूसरे मॉलिक्यूल के
नेगेटिव से जुड़ रहा है, ये देखो। तो ये जो बॉन्ड बना ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर। क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर। और ये क्या था? ये था इंट्रामॉलिक्यूलर। तो तुम साफ साफ देखो इंट्रामॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ नहीं रहे तो ब्रेक करना आसान है, ब्रेक करना आसान है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इसमें दो मॉलिक्यूल हमने जोड़ा, अभी आगे ये भी तो जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते चले जाएंगे, तो उनको ब्रेक करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। इसलिए इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जब भी तुम कंपेयर करोगे किसी भी कंपाउंड में, सपोज मान लो मीथेन दे दिया, मीथेन में क्या पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड की? हाइड्रोजन तो है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन नहीं है, तो ये नहीं बना सकता है। तो मीथेन को अगर तुम मिथेनॉल से कंपेयर करोगे तो मिथेनॉल देखो क्या होता है? CH3OH। तो तुम तुरंत यहाँ देख लो कि इसमें OH है, इसमें नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन उसमें नहीं है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन होगी वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, तो उनको तोड़ना डिफिकल्ट होगा। मीथेन का दूसरा मॉलिक्यूल आपस में नहीं जुड़ेगा, मीथेन आपस में जुड़े ही नहीं है, तो तोड़ना आसान है ना, इसलिए गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर जब भी तुम्हें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो तुम्हें ये यूज करना ही पड़ेगा, चाहे तुम 11th में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ो, 12th में तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स आने हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, सब में तुम्हें कंपेयरिंग पूछा जाएगा। वहां पर फिर नहीं बताया जाएगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है, तुम्हें सीख के यही से जाना होगा, ठीक है। तो अच्छे से सीख के समझ के जाना यहाँ से। तो ये हो गया तुम्हारा इसका पहला एप्लीकेशन। दूसरे एप्लीकेशन पे आते हैं सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी जब भी चेक करना होगा तो सीधा सा तुम यही चेक करोगे कि वो कंपाउंड विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर आर सॉल्युबल इन वाटर। सिंपल सा। अब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो तुम कंडीशन चेक करोगे कि उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी हो, और अगर ना हो तो कम से कम वो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसमें प्रेजेंट हो, तो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो वो वाटर सॉल्युबल होगा, बाकी कोई सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। तो कंपाउंड्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ water are soluble in water, right। सो तुम्हें बस इतना ही देखना है कि किसी भी कंपाउंड को पूछा जाए कि ये सॉल्युबल है या नहीं। तो मान लो तुमसे पूछा गया कि मीथेन वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है, तो तुम देख लो मीथेन क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है इसमें? नहीं प्रेजेंट है, तो मीथेन जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर मिथेनॉल पूछे तो देखो तुम देख के बता सकते हो, मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी है, तो मिथेनॉल जो है वो वाटर सॉल्युबल होगा। तो ऐसे ही तुम कंपाउंड में चेक करोगे। तो यहाँ पर तुम कुछ एग्जांपल्स लिख लो और कुछ मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ यहाँ पे तुम्हें कैसे। देखो एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सभी ग्रुप पहचानते हो तुम, कीटोन है ना, 10th में नेमिंग की है इसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड, amines etc are soluble in water, राइट। रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू तुमसे रीजन पूछा जा सकता है कि व्हाई दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर एंड दिस इज नॉट, राइट। सो एक्सप्लेन करोगे कि दिस इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। अब किसी मॉलिक्यूल को तुम वाटर के साथ जोड़ रहे हो तो ये क्या होगा? ये तुम्हारा डेफिनेटली क्या होने वाला है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड in water due to formation of intermolecular hydrogen bond with water, right। यहाँ पर with water भी लिख लेना, ये नोट कर लिया, इसे रेज कर लेते हैं। intermolecular hydrogen bond with water ठीक है। तो देखो अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो अल्कोहल देखो ROH होता है ना, तो वाटर देख लो तुम, वाटर HOH होता है,
तो तुम साफ साफ देख लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है, जुड़ जाएगा, यानी कि वाटर सॉल्युबल होगा ये। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोनिल होता है, C डबल बॉन्ड O और H ले लिया, CO के एक साथ अल्काइल और एक तरफ H रख लेना, दोनों तरफ H भी रख सकते हो, ठीक है। तो देखो कार्बोनिल है और इसके सामने अगर हम वाटर रख लेते हैं तो देखो कार्बोनिल में वैसे तो नहीं होता, लेकिन इसके सामने हाइड्रोजन बॉन्ड वाला आ गया और कार्बोनिल के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, यानी एल्डिहाइड जो है ये भी सॉल्युबल है। सारे नाम लिखते चलना, एल्डिहाइड कीटोन अगर नहीं पहचानते हो तो नाम लिखते चलना, ये कीटोन है, ये क्या है? कीटोन है, CO के दोनों तरफ R होगा, ठीक है। यहाँ ले लिया हमने वाटर मॉलिक्यूल, राइट। सो ये भी देखो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। दो कीटोन आपस में नहीं बना सकते, बट ऑक्सीजन इसके सामने क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये बना सकते, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी है इस कंपाउंड में तो बना सकता है, तो ये भी वाटर सॉल्युबल होगा। अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात अगर करते हैं तो C डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ रख लिया हमने वाटर, तो ये देखो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स जो है, अमाइंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये सभी क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा डिटेल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी के लिए तुम क्या तैयार करोगे? शॉर्ट नोट्स तो तैयार करोगे, बट सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे नहीं रहना है, इस बात पे खुश नहीं हो जाना कि टेस्ट में आया और मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब इसकी कहानी खत्म, है ना। कहानी इसकी खत्म नहीं होने वाली है। बहुत अच्छे से अगर तुम केमिस्ट्री को समझना चाहते हो, ऑर्गेनिक को, इवन इनऑर्गेनिक के बहुत सारे रीजनिंग समझना चाहते हो, रटना नहीं चाहते हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बहुत अच्छे से तैयार करना, जिससे तुम खुद कंपाउंड देख करके उसकी पॉसिबिलिटी खुद से चेक करके बता सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा कैसे होगी, ठीक है। तो ये सारी कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा अच्छे से नोट करो, अच्छे से तैयार करो। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।